हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो भाई चारों ओर होली का हर्षोल्लास चल रहा है। इस हर्षोल्लास के बीच में आप सभी को आपके मंजिल की भी याद दिलाते चलें, क्योंकि धीरे धीरे आप सभी को क्या है, अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ते हुए चलना है। क्योंकि मंजिल के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाना जानते हैं। और आप सभी को दोस्तों बहुत ढेर सारे उतार चढ़ाव से गुजरना है। तो होके यूं मायूस न शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह में चलते रहिए। और चलिए दोस्तों, यही धीरे धीरे चलना आपको आपके मंजिल की ओर लेकर के जाएगा। तो यहां पर होली धमाका चल रहा भाई। सुपर 20 का अभ्यास, महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स प्रश्नों का लेखा जोखा, जो कि आपके पढ़े हुए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से दोस्तों 20 प्रश्नों का चयन हमने किया है, जो कि आप सबकी तैयारी को एक आयाम देने वाला है। तो तैयार हैं सभी लोग? कॉपी पेन उठाइए और फटाफट शुरू करिए क्वेश्चनों का सामना। हाल ही में चर्चित कलियाट्टम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है? ध्यान रखना इसके बारे में। कला संस्कृति जब पिटारा सीरीज पढ़ रहे थे तो वहां पर भी आपको बताया था कालियाट्टम के बारे में ना, कालियाट्टम के बारे में। और चलो, करंट अफेयर्स में भी चर्चा में हमेशा रहता है। इसको अगर देखा जाए तो ये अति प्राचीन, ये क्या है, अति प्राचीन दोस्तों उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये लगभग 800 वर्ष पुराना है। 800 वर्ष पुराना ये उत्सव होता है भाई ना। तो ये उत्सव होता है कहां पर होगा? कह रहा आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में। तो कहां पर इसका आंसर आपने नोट किया है? जहां पर भी नोट किया है मुझे पूर्ण विश्वास है कि सही किया होगा। नहीं किया है तो केरल कर लेना। क्या है? नहीं किया है तो केरल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की अनामिका शर्मा ने स्काई डाइविंग के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है? और ऐसा करने वाली दोस्तों ये पहली बालिका भी, पहली महिला बन गई हैं अनामिका शर्मा। लखनऊ की हैं, कानपुर की, वाराणसी या प्रयागराज? तो अनामिका शर्मा कहाँ की है भाई? पिछले दिनों हमने बताया था ना, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। हाँ, तो कहाँ की हैं? अरे भाई प्रयागराज। क्या करना? प्रयागराज। इतना जल्दी जल्दी भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा ना। प्रयागराज करते हुए चलिए, भूलिए नहीं, पकड़ लीजिए चुंबक की तरह। क्या है? चुंबक की तरह। हाल ही में किस राज्य ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा करी है? चलो भाई, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना को लेके चर्चा में कौन रहा? कह रहा मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़, हरियाणा या उड़ीसा सरकार। कौन सी सरकार रही भाई जो इस योजना को लेकर के आई? तो कौन हो जाएगा? उड़ीसा सरकार की ये योजना। हरियाणा कौन हो जाएगा? हरियाणा सरकार की ये योजना हो जाएगी। ये यहां से आप सभी को याद रखना, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकी परिवर्तन एटलस किस संस्था ने तैयार किया है? तो ये एक विस्तृत एटलस होगा। ये क्या होगा? राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकी परिवर्तन को लेकर के एक विस्तृत एटलस होगा। और खास करके दोस्तों इसको अगर देखा जाए तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए, आर्द्रभूमि संरक्षण विशेष के लिए इस पहल को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। और इस पहल को लेकर चर्चा में कौन रहा? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि हम इसका मानचित्रण करेंगे। क्या करेंगे? इसका मानचित्रण करेंगे। तो ये विशिष्ट पहल लेके कौन आया था? इसरो। कौन आया? इसरो आया था। ये यहां से करिएगा, कौन हो जाएगा? इसरो हो जाएगा। आगे बढ़िए। हाल ही में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2 दिवसीय 73वां वार्षिक अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? जो कि ये हिंदी साहित्य को लेकर के, किसको लेकर के? ये हिंदी साहित्य को लेकर के ये सम्मेलन बुलाया गया था। एक तरीके से हिंदी साहित्य सम्मेलन ही इसको कहते हैं। और ये आयोजन दोस्तों प्रयागराज में होता है। कहां पर होता है? प्रयागराज सेंटर, ये याद रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया? डीप ओशन मिशन। इसके माध्यम से ये कहा गया था कि समुद्र के गहराई के क्षेत्रों में अध्ययन करना, शोध करना, उसके विशेषताओं को उजागर करना। और ये डीप ओशन मिशन लेके चर्चा में कौन आया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कौन था भाई? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ये पहल थी। इसको यहां से करेंगे हम सभी लोग। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। स्वदेशी निर्मित तोप धनुष का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहां किया गया है? तो लघु दूरी की मारक तोप क्षमता के रूप में दोस्तों धनुष की चर्चा हो रही है ना। तो धनुष का निर्माण कहां हो रहा? स्वदेश तकनीकी से विकसित होगा, यानी स्वदेशी। क्या होगी भाई? स्वदेशी तकनीकी होगी। मेक इन इंडिया पहल के तहत इसको जोड़ा गया है। और इसका निर्माण कार्य कहां पर हो रहा? कह रहा लखनऊ में, कानपुर में, नोएडा में या मेरठ में। कहां पर इसका निर्माण कार्य हो रहा भाई? ये आप सबको इसमें से फाइंड करना है। क्या है? ये आप सबको इसमें से फाइंड करना जो कि विशिष्ट रहेगा। तो इसका निर्माण कहां पर हो रहा है? तो कह रहा लखनऊ में, कानपुर में, नोएडा या मेरठ। तो कहां पर भाई? तो कानपुर आयुधशाला। कहां पर? कानपुर
आयुधशाला में इसका निर्माण हो रहा है भाई। तो कानपुर, ये ध्यान रखना है। मेरठ की बात करें तो मेरठ तो क्या भाई, खेल की नगरी है ना। मेरठ क्या है, खेल की नगरी के रूप में है। नोएडा का विषय तकनीकी के लिए, तो ये यहाँ से कहाँ चलेंगे, कानपुर चलेंगे। कहाँ पे, कानपुर, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। हाल ही में दिल्ली से उत्तर प्रदेश के किस स्थल के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया गया है? जो कि दोस्तों ये दिल्ली से उत्तर प्रदेश, तो कह रहा दिल्ली से आगरा, दिल्ली से कानपुर, दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली से नोएडा कॉरिडोर। तो ये कौन से कॉरिडोर के लिए डेवलप करी गई है? तो दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए। किसके लिए भाई? तो दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए बन रही है। ये यहां से ध्यान रखना, इसका अनाउंसमेंट किया गया। भाई नोट करते चलिएगा एक एक सवालों को, क्योंकि ये सभी सवाल आप सबके एग्जाम के लिए खास बन जाएंगे। आगे बढ़िए। हाल ही में किस राज्य में फूलदेई पर्व मनाया गया? परंपरागत महोत्सव के रूप में ये होता है भाई, फूल उत्सव इसे कह देते हैं। जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में या सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में। तो फूलदेई महोत्सव कहां पर मनाया गया? फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड वाला है, ठीक है। कहाँ वाला है? उत्तराखंड वाला है। ये यहां से याद करिएगा, ठीक। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री के द्वारा समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको अगर देखा जाए तो ब्रिटिश भारत में, यानी इनका जन्म अगर देखा जाए तो ब्रिटिश भारत में इनका जन्म दोस्तों अकबरपुर क्षेत्र, कौन सा? अकबरपुर क्षेत्र में हुआ। ये अकबरपुर क्षेत्र वर्तमान में अगर देखेंगे तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? अंबेडकर नगर। कहाँ पे? अंबेडकर नगर का जो जिला है ना, वहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ। तो ये अकबरपुर क्षेत्र हो जाएगा। ब्रिटिश भारत की दशाएं होंगी, कौन सी? ब्रिटिश भारत की दशाएं। ये आप सबको यहाँ से नोट कर लेना, जो कि विशिष्ट रहेगा। क्या है? विशिष्ट। तो अकबरपुर जिला दर्शन भी गए थे हम लोग अंबेडकर नगर, तो वहां पर इनके बारे में हमने विस्तार से आप सबको बताया था, याद आ रहा होगा आप सबको, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सुजलाम 2.0 लॉन्च किया गया? सुजलाम 2.0 अभियान, तो कह रहा रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय? तो भाई जल प्रबंधन की दशाओं को लेकर के, अपशिष्ट जल प्रबंधन, तो इसको लेकर कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। कौन हो जाएगा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश का पहला गौ सफारी का स्थापना करने का निर्णय लिया गया। ये पहला गौ सफारी कहां पर बनाई जाएगी? तो गोवंशियों के संरक्षण के लिए दोस्तों इसका निर्माण किया जाएगा जालौन में। कहां पे? इसकी शुरुआत जालौन से हो रही है और जालौन का जिला मुख्यालय है उरई, यहीं पर इसको बनाया जाएगा, उरई में बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कहा गया है कि इसका निर्माण जो होगा प्रत्येक नवीन सब्जी मंडी स्थल पर किया जाएगा। स्थल पर करने का भी निर्णय लिया गया है आने वाले दिनों में। तो उरई से इसका होगा उद्घाटन, यानी उरई में पहला बनेगा। उरई जालौन का जिला मुख्यालय भी बन जाता है, ये यहां से करना, ठीक। आगे बढ़िए। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? राष्ट्रीय डॉल्फिन दोस्तों अगर देखा जाए तो इसको हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया है। राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित है। हालांकि इस राष्ट्रीय जलीय जीव में एक शब्द यूज किया जाता है और वो होता है गंगा डॉल्फिन। क्या होता है? गंगा डॉल्फिन होता है। इसको लेकर के दोस्तों पहले से ही अगर देखा जाए तो 5 अक्टूबर की डेट निर्धारित थी जो राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस के रूप में मनाया जाना था। लेकिन अब इसी दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस आपसे पूछेगा या राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पूछेगा, दोनों का आंसर क्या करना है? 5 अक्टूबर कर देना। दोनों का आंसर क्या कर लेंगे हम लोग? 5 अक्टूबर ही कर लेते हैं, ये यहां से याद करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा स्टेप अप टू एंटी टीबी 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। तो ये उद्घाटन कब किया गया था भाई? तो ये उद्घाटन दोस्तों 22 मार्च 2022 का है, ये ध्यान रखना है। और आपको याद दिला 24 मार्च 2022, क्योंकि 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो 24 मार्च 2022 आपको याद दिलाते चलें। 2023 में दोस्तों क्या होने वाला है?
2023 में आपको बता दें कि टीबी को लेकर के, यानी टीबी को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय, एक क्या होने वाला भाई, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होने वाला, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होने वाला है। ये आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये आयोजन काशी में किया जाएगा, यानी वाराणसी में प्रस्तावित है, जो 24 से लेकर के 26 मार्च 2023 को ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। टीबी उन्मूलन के लिए होगा, किसके लिए होगा, टीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम होगा। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसको आयोजित कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा, तो WHO निश्चित रूप से इसके प्रायोजक के रूप में सम्मिलित होगा। और स्टेप अप टू एंटी टीबी 2022, ये 24 मार्च 2022 को शुरू किया गया था ये अभियान, टीबी उन्मूलन के लिए ही था। टीबी हारेगा देश जीतेगा, जो कि आनंदीबेन पटेल ने इसको उद्घाटित किया था। ये यहाँ से करना, ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंडित राम अवतार मिश्र का निधन हुआ। किस खेल के लिए इनको द्रोणाचार्य कहा जाता है, और खेल के लिए दोस्तों अगर देखा जाए तो इनको द्रोणाचार्य सम्मान भी मिला। और ये हॉकी के लिए किस खेल से संबंध रखते हैं, तो इनका संबंध हॉकी से बनेगा, ये यहाँ से ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉकी, ये यहाँ से करना है। उत्तर प्रदेश की किस संस्था में सेंटर फॉर जियोडेसी के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना करी गई है। सेंटर फॉर जियोडेसी का सेंटर बनाया गया, क्षेत्रीय सेंटर बनाया गया, रीजनल। तो ये कह रहा है MNIT प्रयागराज में, IIT कानपुर में, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। चलो भाई बताओ ये सेक्टर कहाँ पर बनाया गया, जिसको लेकर के हम सभी को यहाँ पे चर्चा करनी है, विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण सवाल के रूप में बन जाएगा भाई। तो चलो भाई, MNIT प्रयागराज, IIT कानपुर, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो ध्यान रखना, ये दोस्तों मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, जिसको हम लोग MNIT कहते हैं, क्या कहते हैं, MNIT कहते हैं। ये मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में इसको स्थापित किया गया। देश का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर बनाया गया, जल शोधन के लिए। किसके लिए भाई, ये भी प्लांट किसके लिए होगा, जल शोधन के लिए ही होगा। और जल शोधन का ये प्लांट लेके कौन चर्चा में था, इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश, कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार। ये यहाँ से याद रखिएगा, विशिष्ट रहेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल था, किसको लेकर के भाई, फ्रंटियर रिपोर्ट, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक रिपोर्ट थी। और उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर, कानपुर, मुरादाबाद, आगरा या वाराणसी, किसको सम्मिलित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसमें मुरादाबाद को सम्मिलित किया गया था इस रिपोर्ट के अंतर्गत। ये यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना, विशिष्ट रहेगा। विश्व का पहला पॉलीमेटेलिक नड्यूल संयंत्र किस देश में लगेगा, जापान में, इजराइल में, ब्रिटेन में या भारत में। तो ये कहाँ पे लगेगा, तो ये लगाया जाएगा भारत के अंदर। कहाँ पे, भारत के अंदर। ये यहाँ से ध्यान रखना। हरियाली प्रसार योजना किस राज्य सरकार से संबंधित योजना है, तो चलो भाई, पर्यावरण संरक्षण हरियाली प्रसार योजना लेकर के आओ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या बिहार सरकार। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वर्तमान में कहाँ के मुख्यमंत्री हैं भाई, तो भूपेश बघेल जी कहाँ के हैं, जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार इसको लेकर के आई है, ये यहाँ से याद रखेंगे, हम सभी के लिए खास हो जाएगा। तो भाई आप सबके अभ्यास का ये होली विशेष की श्रृंखला सुपर 20, क्या है, सुपर 20 की ये विशेष श्रृंखला है, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए विशेष कारगर है। तो अभ्यास का ये सफ़र दोस्तों हम सभी का जारी है, क्योंकि संकल्प लिया है जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो आप सबको आपके फर्ज की याद दिलाते चल रहे हैं। बाकी हर्ष उल्लास तो आपके जीवन में बना है और आगे भी बना रहे, लेकिन इसमें अपनी सफलता, अपने मंजिल पर नजरें टिकाए रखिएगा, चाहे सोते, चाहे जागते, चाहे कुछ भी कर रहे हो। और चलते चलते दोस्तों आप सबको बताते चलें कि भाई उत्कर्ष परिवार का होली का विशेष ऑफर, जो ट्रिपल बेनिफिट ऑफर होगा, और ये ऑफर 6 से लेकर के 12 मार्च तक का ये जो ऑफर है उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्स पे, क्या है, उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्स पे बचत यानी 90% तक का डिस्काउंट तो है ही, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बढ़त, यानी पहले 12 महीने की वैलिडिटी थी, अब 3 महीना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 15 महीने की वैलिडिटी के साथ बरकत। अगर आप कोई लाइव फ्रॉम क्लासरूम लेते हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम का कोई कोर्स लेते हैं, तो उसके साथ उसका रिकॉर्डेड कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और एक और धमाका दोस्तों, अगर आप में से वे सभी विद्यार्थी
सरप्राइज पहली बार होगा ऑफर के दौरान। यानी ये जो ऑफर चल रहा है, जो कि ये ऑफर 6 से लेकर के 12 मार्च के दौरान का ये जो ऑफर चल रहा है, इस दौरान अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं तो उसकी पूरी फीस, जब आप ऑफलाइन एडमिशन लेंगे उस संबंधित कोर्स का, तो वो पूरी फीस उसी में समायोजित कर दी जाएगी। मतलब कि ऑनलाइन कोर्स एकदम फ्री। क्या है? ऑनलाइन कोर्स एकदम फ्री। तो भाई ये है होली का विशेष धमाल आप सभी के लिए। तो चलिए, होली का हर्ष उल्लास आनंद ऐसे ही बना रहे और आपके जीवन में ये रंग हमेशा बिखरते रहें और आप जहाँ रहें वहाँ भी रंग बिखरते रहें। खुशियों की बहार आपके साथ चलती रहे, इसके लिए अपने आप को मजबूत बनाते चलिए और सफलता का परचम लहराते रहिए। मिलते हैं आप सबसे अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।